सोनापुर नामक शहर में दो बहनें आरती और पायल अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। आरती और पायल दोनों सगी बहनें थीं, लेकिन दोनों में काफी अंतर था। आरती बहुत ही काली और पायल दिखने में बहुत ही सुंदर और गोरी थी। आरती काली थी, इसलिए उसे हमेशा कुछ नहीं मिला। हमेशा से ही पायल को ही सब कुछ मिलता था। आरती को हमेशा उसके काले रंग की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता। आरती और पायल की माँ कौशल्या दोनों बहनों में से सबसे ज्यादा प्यार अपनी गोरी बेटी पायल को ही करती थी। वह उससे बिल्कुल भी काम नहीं करवाती और घर का सारा काम आरती से ही करवाती थी। फिर भी कौशल्या उसे बहुत भला बुरा बोलती थी। वह आरती से बिल्कुल प्यार नहीं करती। अरे ओ मनहूस, कहाँ मर गई? जल्दी से खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है। हाँ माँ, बस थोड़ी देर में लाती हूँ। थोड़ी देर में आरती मेज पर खाना लगाती है। जब उसकी माँ कौशल्या और बेटी पायल ने खाना खाया तब इस मनहूस काली कलूटी से एक भी काम ढंग से नहीं होता। किसी काम की नहीं है ये मनहूस, न रंग रूप और न ही गुण। मेरे ही पल्ले पड़नी थी ये करम जली मनहूस कहीं की। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, अब हम क्या खाएंगे? अब यही खड़ी रहेगी या कुछ और काम भी करेगी? जाकर काम कर। अपनी माँ की तानों भरी बातों को सुनकर आरती की आंखें भर आईं। जब कौशल्या और पायल आरती को भला बुरा सुना रही थी, तभी वहाँ आरती और पायल के पिताजी दामोदर आते हैं और क्या कर रही हो कौशल्या? भला कोई अपनी ही बेटी को ऐसे भला बुरा बोलता है? ऐसा दुष्ट व्यवहार एक माँ अपनी सौतेली बेटी से भी ना करे, और आरती तो तुम्हारी अपनी सगी बेटी है। हाँ, लेकिन ऐसी काली बेटी होगी तो कोई भी माँ अपनी बेटी से सौतेला ही व्यवहार करेगी। इसके छोटे से बड़े होने तक जितने भी ताने मुझे सुनने पड़े इसके काले रंग को लेकर, उसकी भरपाई तो इसे करनी ही पड़ेगी। कौशल्या, सगी बेटी तो सगी ही होती है, चाहे काली हो या गोरी। तुमने कभी भी आरती से प्यार नहीं किया, हमेशा उसे भला बुरा बोलती हो। मैं अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करता हूँ। आरती बिटिया, तू दुखी मत हो, मैं हूं ना तेरे साथ बिटिया। दामोदर अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करता था। वह दोनों में कभी भेदभाव नहीं करता। ऐसे ही समय अपनी गति से गुजरता जा रहा था। एक बार माँ, आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कौशल्या की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उस समय आरती ही कौशल्या की देखभाल कर रही थी। तुझे क्या लग रहा है मनहूस, तू मेरी देखभाल करेगी, मेरा ध्यान रखेगी तो तेरे प्रति मेरी ममता जाग जाएगी? नहीं माँ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ माँ, ये यही चाहती है कि आप इसे प्यार करने लग जाओ। आरती को अपनी माँ की बातों का बुरा तो लग रहा था, लेकिन आगे वह कुछ नहीं बोली। वह जानती थी एक दिन उसकी माँ उसे अपनी बेटी मान ही लेगी और उससे भी उतना ही प्यार करेगी जितना कि अभी पायल से करती है। आरती रसोई में चली जाती है और अपना काम करने लग जाती है। कुछ देर बाद, अरे पायल बेटा, सुन तो, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आ बेटा। माँ, मैं काम कर रही हूँ, आप आरती को कह दो, वह पानी लेकर आ जाएगी। तभी आरती वहाँ आती है और क्या हुआ माँ, आपको कुछ चाहिए था? हाँ आरती बेटा, बहुत प्यास लगी है, पानी ले आ बेटा। अब कौशल्या समझ चुकी थी कि वह अपनी बेटी के साथ बहुत गलत कर रही है। कुछ देर में आरती पानी लेकर आ जाती है। आरती, अपनी माँ को माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत ही गलत किया है, मुझे माफ कर दे आरती बेटा। एक तरफ कौशल्या की आंखों में पछतावे के आंसू थे, दूसरी ओर आरती के चेहरे पर खुशी थी, क्योंकि पहली बार अपनी माँ के मुंह से अपने लिए प्यार भरे शब्द सुने। वह सब कुछ भूल जाती है और अपनी माँ की ममता देखकर बहुत खुश होती है। ये सब देखकर पायल को बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अब आरती को भी अपनी माँ का प्यार मिल रहा था। कुछ दिन बाद जानकी अपने बेटे आलोक के साथ दामोदर की दोनों बेटियों को देखने आती है। तभी आरती चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। आरती की सादगी को देखकर जानकी और आलोक को आरती पसंद आ जाती है, लेकिन पायल को भी आलोक बहुत पसंद आता है। हमें आपकी दोनों बेटियों में से आरती बिटिया बहुत पसंद है।
तभी थोड़ी देर बाद रिश्ता पक्का करके जानकी अपने बेटे के साथ घर चली जाती है। पायल को अपनी बहन आरती से बहुत जलन हो रही थी, क्योंकि आरती के काले होने के बावजूद भी आलोक ने उसे पसंद कर लिया था। माँ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मैं इतनी गोरी हूँ और आरती इतनी काली, फिर भी आलोक ने मुझे पसंद नहीं किया। पायल बेटा, मुझे भी अब समझ आ गया और तू भी जल्दी ही समझ जा। काले और गोरे रंग से कुछ नहीं होता। हर कोई लड़की की सुंदरता नहीं देखता, गुण और सादगी भी जरूरी है। अपनी माँ कौशल्या का आरती के प्रति प्यार देखकर पायल अंदर से आग बबूला हो रही थी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी माँ अब आरती से प्यार करने लगी थी। एक दिन पायल ने जलन की आग में अपनी बहन को मारने का प्लान बनाया। वह उसे एक नदी के पास ले जाती है और आरती को नदी में धक्का दे देती है। बहते बहते आरती झरने में गिरने वाली ही थी, तभी जादुई जलपरी वहां आकर आरती को बचा लेती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी जी। आज आप ना होती तो यह मेरा आखिरी दिन होता, लेकिन आपने मेरी मदद क्यों की जलपरी जी? वो इसलिए क्योंकि तुम एक ईमानदार लड़की हो और हमेशा सबकी मदद करती हो, और यह तो मेरा फर्ज था। तुम्हारे लिए मेरे पास एक तोहफा है। जलपरी उसकी ईमानदारी से खुश होकर उसे सोने चांदी के 2 ब्राइडल लहंगे देती है। तभी यह सुनकर पायल भी वहां आ जाती है। अरे बहन, तू ठीक तो है ना? अरे वाह, सोने और चांदी के ब्राइडल लहंगे। मैं गोरी हूँ तो मुझ पर सोने का लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो सोने का लहंगा ही लूंगी। पायल और आरती अपने लहंगे लेकर घर आ जाती है और दोनों अपने अपने लहंगे पहनकर देखती है। जब पायल ने अपना सोने का लहंगा पहना तो वह गोरी से काली लड़की में बदल गई और आरती चांदी का लहंगा पहनकर सुंदर गोरी लड़की में बदल जाती है। उसका लहंगा भी सोने के लहंगे में बदल गया। आरती बहुत खुश हुई और पायल को अपने लालच का फल मिला।